दिस इज़ द वे हाउ टू मेक द वर्कशीट्स का आंसरिंग। पूरा पेज यूज़ हो जाता है अच्छी तरह से। कोई और मेथड करेंगे तो पेज वेस्ट होगा, तो हमने लाइंस बना दिए ऐसे, है ना। अब एक वर्कशीट के लिए 2 लाइन बनाई हुई है, एक आंसरिंग के लिए, एक टिक चेकिंग करने के लिए। फिर हमने 1 2 3 4, अब आपको हर एक वर्कशीट के अलग अलग से 1 to 30 नंबर करना पड़ेगा ना, तो आप कॉमनली सबके लिए कर देते हो, तो इससे स्पेस बचता है। फिर आपने स्टार्ट टाइम लिखा, एंड टाइम लिखा, वर्कशीट लिख दिया, है ना इजी काम। फिर आपने अपने जब सॉल्विंग किया तो लिख दिया। और ये टाइमिंग लगाना भी ज़रूरी है। जैसे ये 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस तरह से आप पूरे पेज को नंबरिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इस तरह से पूरे पेज को अपनी नंबरिंग कर दी। अब आपकी हैंडराइटिंग छोटी है बड़ी है, उस हिसाब से आप अपने स्पेसिंग का साइज़ रख सकते हो, राइट। तो ये आप देख लीजिए अच्छी सी तरह से, ये हमने पूरा पेज को ऐसे बना दिया है। तो एक नहीं, एक पीछे वाला पेज भी आप ऐसे बनाएंगे, 3-4 पेजेस बना देंगे। नेक्स्ट आप बनाएंगे डिक्शनरी A B C ऐसे Z तक। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आज आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो आप उसका वर्ड लिखेंगे और मीनिंग लिखेंगे। तो ये आपकी खुद की डिक्शनरी बन रही है, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग वर्ड्स आते हैं, अलग अलग वर्ड्स नहीं आते। तो आप अपनी पर्सनल खुद की डिक्शनरी बना देते हो, राइट। इस तरह से कभी कभी आप, जैसे कि अगर मैं डी कर दूँ, डी, तो चलो डी में बहुत वर्ड्स आएंगे, ई में आएंगे, लेकिन अगर मेरे पास पेजेस कम है तो मैं डी ई एफ एक साथ लिख दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डी ई एफ के ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते, एक्स वाई जेड के ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते, है ना। इस तरह से तो ये ज़रूरी है। फिर लास्ट में आपको क्या बनाना है, लास्ट में बुक के लास्ट में आप बनाएंगे डेली फूड लिस्ट। क्या बनाएंगे, डेली फूड लिस्ट। इसमें 2 कॉलम रहेंगे, डेट एंड व्हाट यू एट। तो इस तारीख को आपने क्या क्या खाया। अब आपने बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं लिखना है हमें, सिर्फ वो क्या चीज़ है वो खाना है, वो लिखना है। अब भले ही आपने 1 बाइट खाया हो, 1 बाइट भी, किसी बिस्किट का 1 बाइट भी ले लिया, तो भी आपको वो लिखना ज़रूरी है, ओके। अब लास्ट चीज़ ये है डेली क्वेश्चन लिस्ट। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसका रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने इस डेट को, ये वर्कशीट नंबर था, ये क्वेश्चंस थे 10 10 10 10, और अब इस डेट तक मेरे 10 क्वेश्चन हो गए, इस डेट तक मेरे 20 हो गए, 10 + 10 20 टोटल क्वेश्चंस। इस डेट तक 30 हो गए, इस डेट मेरे 40 हो गए। तो अगर मैं ये ध्यान दूँ तो मेरा ये रेडीमेड लिस्ट है कि मेरा ये 40 हो रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी बुक में बनाना है। और ये फूड लिस्ट के लिए 2-3 पेजेस छोड़ देने हैं आपको, क्योंकि आप पीछे 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 करते जाओगे, है ना। ये 3 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, नोट करिए।